बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हो? खैरियत से हो? वेलकम टू हुनैन कुरैशी व्लॉग। और आज एक मेमोरी मुझे बड़ी अपनी माशाल्लाह याद आ गई। तो पिछली बार जैसे मक्का मदीना मुनव्वरा की जो अल्लाह पाक ने हाज़िरी का शरफ़ बख्शा, तो उस हिसाब से अल्लाह ने अपने घर की भी ज़ियारत की तौफ़ीक अता फ़रमाई। और अल्लाह का बड़ा करोड़ा करोड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने मुझे अपनी ज़िंदगी में बार रोज़ा रसूल की हाज़िरी और मक्के पाक की ज़ियारत का उम्रा का शरफ़ रब्बुल आलमीन ने बख्शा। तो ये छोटी सी मेरी मेमोरी है, शेयर करूँगा मैं आप लोगों से। ये मैं मक्का पाक में फ्लैट में जहाँ मैंने क़याम किया, ये उसके नज़ारे हैं ये। तो मक्का की क्या ही बात है, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये मैं जा रहा हूँ अपने मंज़िल की तरफ। थोड़ा सा स्टे किया और ये दोस्तों मैंने कर लिया था। अल्लाह का बड़ा ख़ास करम हुआ था। ये उसके बाद का हिस्सा है, लेकिन ये मैं शेयर पहले कर रहा हूँ। अपनी फैमिली के साथ मैंने मक्का मुअज़्ज़मा की ज़ियारत भी की और मदीना शरीफ का शरफ़ भी रब्बुल आलमीन ने मुझे बख्शा। तो ये फ्लैट है, वहाँ पे जो उम्रा करके आए लोग उनको बेहतर पता है कि वहाँ पर फ्लैट वगैरह ये बआसानी मिल जाते हैं। ये फ्लैट्स वगैरह भी का भी मंज़र बड़ा लशमश होता है वहाँ पे। बड़ी नीट और क्लीन प्लेसेस आपको अवेलेबल होंगी वहाँ पे, जहाँ पे एक बहुत ही मुनासिब रकम में आपको फ्लैट्स बिल्कुल पर्सनल तौर पे आपको दिया जाएगा। उसमें 1-2 कमरे होंगे, किचन और वाशरूम आपको दिया जाएगा। तो डेली के हिसाब से ये चार्जेस वगैरह काटते हैं। और आप जब जाएंगे तो वहाँ पे ज़ायरीन कार्ड होता है, जो रहते हैं उनको अकामा की कापी जमा करानी पड़ती है। देखिए माशाल्लाह लग्जरी एक कमरा है ये, और बड़ा सुकून वाला कमरा है दोस्तों। ये 2 से 3-4 पलंग हैं, बेड्स वगैरह हैं इसीलिए। और ये माशाल्लाह ये मस्जिद आयशा के ये मंज़र है। जब हरम की हुदूद में दाखिल होते हैं जिद्दा वाले, तो वो मस्जिद आयशा की तरफ पहले रुख करते हैं। और जिन्होंने उम्रा कर लिया है, जो बाहर से आते हैं, तो वो भी उम्रे के बाद अगर दूसरा उम्रा करना हो तो ये मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। यहाँ पे एहराम बांधा जाता है और नियत की जाती है उम्रे की। तो फिर यहाँ से फिर दोबारा मक्के की तरफ रवा दवा सुनहरिया घड़ियाँ थी वो उम्रा का शुरू का जो अराकीन होते हैं उनके अदा करने के बाद सुन्नत महाजरा जो है वो मक्का सही का मंजर था। ये हम निकले लालच में आगे शरफियाँ दी जाएंगी, 100 ऊँट दी जाएंगी। तो फिर मक्के के लोग सब ना हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगे। तो फिर हज़ूर पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया, आप मदीना शरीफ चले हैं। फिर आप सरकार मदीना शरीफ चले जाते हैं, सहाबा कराम भेज देते हैं। फिर आप सरकार ना
जबल सौर की तरफ चले जाते हैं। इसको कहते हैं शारुल इब्राहिम खलील कहते हैं रोड को, ठीक है। इसके पीछे वाला जो रोड है ना वो है शारुल हिजरा, ठीक है। हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी अंदर वाले रोड पर ना जबल सौर पर गए थे, ठीक है। ताले तौहीद जो था ना उसके साथ एक कब्रिस्तान है, उसको जाहलियत कब्रिस्तान कहते हैं। हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ना वक्त में जो यहाँ के जो बदू थे ना वो खून काला हुआ था, तो वहाँ जब बेटी पैदा होती तो जिंदा ही फेंक देते थे, जिंदा ही दबा देते थे। फिर आस्ता आस्ता हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आया, दौर आया, हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे इनको जिंदा ना फेंका करें, जिंदा ना दबाया करें, इनको शादी होकर कुछ पैसे ले लिया करें। फिर उस वक्त से अभी तक ना लड़की का जो बाप है ना लड़के के बाप से पैसे लेता है। जो अच्छे सोती होते हैं अपनी बेटी को पैसे दे देते हैं, कई सोती होते हैं जेवर बनाकर पैसे जेवर बना देते हैं, कई सोते होते हैं इस तरह की बिल्डिंग ले देते हैं, क्योंकि सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा जो तलाक होती है इस टाइम सऊदी अरब में ही होती है, और कई सऊदी होते हैं वो खुद ही खा जाते हैं। अभी कितने बेटे की नहीं खुशी करते, कितनी ये बेटी की खुशी करते। इधर घर भी करीब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेट। हाँ जी वो दूसरी तरफ, वो दूसरी तरफ। हाँ लास्ट वो देखा जुल्फा आ रहे हैं, उन्होंने घोड़ा नसाया जुल्फा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब पास आया ना घोड़ा जमीन में धंस गया, फिर उसने उठने की दोबारा कोशिश की, फिर और दबा गया, फिर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो जगह वैसे की वैसे रुक गई से। फिर उन्होंने कहा बाकी अल्लाह के नबी आप इस तरफ से जाएं, तो मैं उस तरफ जाता हूँ, लोगों को कहता हूँ हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ नहीं गए तो उस तरफ गए। फिर आप सरकार इसी में उतर गई। ये शारुल हिजरा रोड है, हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रोड से गए थे। गारे सूर। हाँ जी गारे सूर। अच्छा इधर भी जो पहाड़ सही ऐसे कहते हैं ना, हाँ, लेकिन उस दौर के सहाबा कराम कहते हैं अगर आप उस दौर में पैदा होते, अगर आप इस्लाम को कबूल कर लेते, ये मुसलमान हो जाते, आपके लिए इतना काफी था। उस टाइम मुसलमान होना सबसे मुश्किल तरीन काम था। अगर कोई मुसलमान होता भी था ना उसको जिंदा ही खत्म कर देते थे, जिंदा ही मार देते थे, ठीक है। देखिए अंदर से कितना खूबसूरत बना। ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल बन रहा है अभी जो बन रहा है। हाँ दुबई का रिकॉर्ड तोड़ देगा। हाँ क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट बनवा रही है। ये बिन लादेन बना रही है ना। अच्छा बिन लादेन का तो वो बीच में बैन कर दिया था, क्रेन जब गिरी थी तो। अभी बैन है ना, ये आज के बाद हुआ बैन। हाँ अच्छा अभी हुआ, ये कुछ महीने हुए हैं। वो यकीन माने 2-2.5 लाख आदमी खरूज कर दिया, 2-2.5 लाख आदमी। टाइम से भेज दे ना थोड़े थोड़े कर, तो बिन लादेन तो फिर खत्म हो जाएगा इस तरह। इसको कहते हैं मौको खुदाई, पार्किंग कहते हैं। जब पहली बार हजरत इब्राहिम छोड़ने के लिए आए थे ना अम्मा हाजरा को, उस टाइम 4 पहाड़ थे, जबल अबू कबैस, सफा पहाड़ी थी, मरवा पहाड़ी थी, जबल उमर पहाड़ था। तो यहाँ तक हजरत इब्राहिम, यहाँ तक अम्मा हाजरा ना रोते हुए आए थे, हमें माँ बेटे को अकेला क्यों छोड़कर जा रहे हैं, अकेला क्यों छोड़कर जा रहे हैं, अल्लाह ताला की मर्जी ना छोड़कर जा रहे हैं, अल्लाह ताला की रज़ा ना छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ जी अल्लाह ताला की रज़ा ना छोड़कर जा रहे हैं। फिर हजरत इब्राहिम इस तरफ चले जाते हैं, अम्मा हाजरा फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है। ये वो काम है। सामने देखिए वो जमजम का प्लांट यहाँ लगाया गया है। अच्छा जमजम का, हाँ सड़क क्रॉस करके ना जमजम का प्लांट लगाया गया है। यहाँ से फिर मदीना शरीफ टैंकों के थ्रू ना मदीना शरीफ जाता है। मदीने को लाइन नहीं डाली हुई पूरी, टैंक से जाता है।
लाइन डाली थी पानी नहीं आ गया। चश्मा भी इधर ही है? नहीं, वो हरम के पास से अच्छा, चश्मा वहाँ से वहाँ। पाइप लाइन अंदर ग्राउंड लेकर आए। अच्छा अच्छा, वहाँ पर नहीं ना लगा सकते थे, प्लांट है पूरा। हाँ, यहाँ पूरा प्लांट है, तो बोतलें में तैयार होती है यहाँ जो एयरपोर्ट में आपको मिलेगी। हाँ, ये क्या नाम है इसका इधर? वो ज़मज़म, मोया ज़मज़म, मोया को पानी कहते हैं। ये भी सारा पहाड़ ही था, उसको काट काट के रोड और रास्ते बना दिए। वो सामने पहाड़ है ना, जो उसको जबल सोर कहते हैं। जबल सोर, काली सोर भी कहते हैं। हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इसी पहाड़ी में आकर बैठ गए। अब उस टाइम फिर अबू जहल थे क्रैश में बिले सरदार, उन्होंने ऐलान कर दिया जो भी आदमी हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ेगा, ख़त्म करेगा। ऐलान तो किया हुआ था। तो हरम पाक में फ़ौज तैयार की। फ़ौज तैयार करने के बाद कहने लगे हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने नहीं पहुँचने देना। अगर हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुँच जाते हैं ना, इनका कबीला हमसे बड़ा हो जाना है, हम लोग रास्ते में ख़त्म कर देते हैं। जब हरम शरीफ में फ़ौज निकालने लगे, उस दौर में फ़ौजी होते जो पैरों के निशान देखते थे, वो कहने लगे हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ जा रहे हैं, पैरों के निशान इस तरफ जा रहे हैं। तो अबू जहल कहने लगे जिस तरफ सहाबा कराम गए थे उसी तरफ हज़ूर पाक गए थे। कहने लगे सहाबा कराम उस तरफ गए थे, हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ना इस तरफ जा रहे थे। तो अबू जहल कहने लगे हाँ, हमें तो हज़ूर पाक चाहिए, सहाबा कराम तो नहीं चाहिए। वे पैरों के निशान देखते देखते पहाड़ी के पास पहुँचे ना, मालूम पड़ा पीछे पहुँच आ रही। फिर हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ी के ऊपर जाना शुरू कर दिया। टॉप में गए, वो सफ़ेद कलर का निशान देखना टॉप में दिखाई दिया, उसके पीछे गार है, सिर्फ बैठने की जगह है। तो पीछे जाकर ना गार में बैठ गए। अबू जहल भी पीछे पीछे, फौज काफ़ी बड़ी थी, तो पीछे पीछे जब पास पहुंची ना, पैरों की आवाज़ सुनी फौज की, तो परेशानी का आलम हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे क्या बात यार सुल्ला, अब तो दुश्मन हमारे पास है, नज़दीक है, हम कैसे मुकाबला करेंगे? ना हमारे पास हथियार है, ना हमारे पास औज़ार है। तो हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आप परेशान ना हो, हमारे साथ अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाएंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से उसी टाइम मकड़ी को हुक्म दिया, मकड़ी ने आकर जाला बुन दिया गार के आगे, और कबूतरी को हुक्म दिया, कबूतरी ने फ़ौरन ही आगे दे दिया। और उतनी देर में ये भी लोग पहुंच जाते हैं, जब देखते हैं आगे जाला लगा हुआ, कबूतरी ने आगे दिए हुए, एक बोला अंदर गए, एक बोला नहीं गए, कहते हैं फिर अंदर जाते तो जाला टूटता तो अंडे गिरते, लिहाजा अंदर जा ही नहीं सकते। उतनी देर में अबू जहल भी पहुंच जाते हैं। अबू जहल देखते हैं काफ़ी दिनों का लग रहा है जाला, ताज़ा भी नहीं लग रहा है, तो भी कहने लगे अगर अंदर जाते तो जाला टूटता तो अंडे गिरते, लिहाजा अंदर जा ही नहीं सकते, ये पैरों के निशान पहले के होंगे, आप मुझे गलत लेकर आए हैं। फिर फौज को हुक्म दिया, फौज में वापस चलेगी। फिर अबू जहल सीधे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर गए। हज़रत अस्मा जो अम्मा शहज़ाद की बड़ी बहन थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी सन, और हम राज थे। फिर उन्होंने कहने लगे कहाँ गए आपके बाबा थे, कहाँ गए हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो कहने लगे मुझे क्या मालूम कहाँ गए। फिर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मार दी, कान फट गया था, खून बहना शुरू हो जाता, लेकिन वो बताती नहीं हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ गए नहीं। फिर अपने पेट के साथ खाना बांध कर ना वो गार तक लेकर आती थी। जब गार तक लेकर आती थी, हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका प्यार से नाम रखा था 2 बेल्टों वाली सरकार। ठीक है, यहाँ पे 3 दिन क्याम किया, 3 दिन तक खाना लेकर आती थी। जब हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ा नहीं जा रहा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फिर अपने कंधों पर उठा कर लेकर गए थे। हज़रत पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कंधों पर उठा कर लेकर गए थे, तो जो खोजी थे वो कहने लगे हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ गए, गायब हो गए, पैरों के निशान गायब हो गए थे ना, वो उठा लिया था। वो कहने लगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़्यादा हो गया था। वो कहने लगे दोनों को एक हो गए, एक दूसरे के ऊपर बैठ गए। इसकी हाइट है सर 5400 फुट है। 5400 फुट। इसकी कम से कम आने में जाने में 4 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं। पैदल जाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। लोग जाते होंगे? हाँ, लोग सुबह जाते हैं, क्योंकि सुबह ठंडा होता है। ठंडा
होता है, मौसम भी ठंडा होता है, पहाड़ भी ठंडा होता है, आदमी खुद भी ठंडा हो जाता है। इस टाइम पहाड़ भी गर्म है, मौसम भी गर्म होता है, क्योंकि हरियाली नहीं ना है, ऑक्सीजन हरियाली की नहीं। कमी है, हाँ इस वजह से ना अल्लाह। इसको चपले सौर भी कहते हैं, बारिश। इधर पहाड़ी बकरियां भी हैं। देखो ऊपर से कैसे आ रहे हैं। ये किसी की होंगी ये। हाँ यहाँ पर हाँ ये किसी की होंगी। यहाँ मुर्गी भी इकट्ठी करती है, बिल्ली भी, कबूतर भी, हाँ जानवर भी, मुर्गियाँ भी। इसका रास्ता कोई नहीं बनाया ऊपर जाने ये का, पैदल ही है रास्ता। मतलब कोई ट्रैक बनाया है ऐसे नहीं। हाँ ये ऐसे ही है, जैसे ये ट्रैक बनाया हुआ है। हाँ, ये जो कबूतर है ना, हाँ, ये हाँ। उसी लड़ी में आ रहे हैं जहाँ जबले सौर ने कबूतर यहाँ तक ये पिक्चर वगैरह बना लें। हाँ बस वीडियो बना रहा हूँ मैं। चलिए कितनी बताइए ऊंचाई? 5400। जबल रहमत भी यहीं पर है करीब। हाँ भी 4 बता दें। सऊदी रहते हैं। मकामी कर रही है घर। सऊदियों का बेड़ा पार है सरकार हैं। सऊदी खुश हैं अपने मुल्क में। तस्दीक की दुआ है, या अल्लाह पाक इन्हें ठंडे रिज़्क़ में इजाफा करे। अच्छा ये जो पहाड़ देख रहे हैं हाँ हाँ। ना, इस पहाड़ों को कहते हैं हयुल हिजरा। हजल हिजरा। हयुल हिजरा का मतलब है यहाँ से हिजरत फरमा करना मदीना शरीफ की। जबल को पहाड़ कहते हैं, सौर को सांप कहते हैं। साफ सांप सांप। जिस दौर में आदमी था, वो कहने लगा मैं आखिरी नबी की ज़ियारत करना चाहता हूँ, क्योंकि पापा आदम सलाम की कहानी शुरू भी नहीं हुई थी कि हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया था। वो कहने लगे मैं आखिरी नबी की ज़ियारत करना चाहता हूँ। कहने लगे इंसान इतनी लंबी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वहाँ एक सांप कई सदियों तक वो जिंदा रह सकता है। फिर सांप की शक्ल इख्तियार कर चुका था। फिर बताया गया था इसी पहाड़ी में आना, ये नहीं बताया था कब होना, किस टाइम होना, किस वक्त होना। तो वो इसी पहाड़ी में इंतज़ार करता रहा हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे कि या रसूल अल्लाह मैं अंदर जाकर सफाई वगैरह कर लेता हूँ, कुछ चीज़ वगैरह ना हो। अंदर जाते हैं, सफाई करते करते देख लेने कहाँ साफ होता है ना, उन्होंने सुराख निकाले हुए थे काफ़ी सारे। वो सुराख
थे, खुश हो जा रहे थे कि मैं हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे हैं, बार बार खुश हो जा रहे थे, चेहरा मुबारक देख रहे हैं। उतने में साहब को भी मालूम पड़ गया कि हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे में तशरीफ लाए, क्योंकि सर मदीने की किस गली थानी हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे ना, उस गली थानी खुशबू रहती थी। सहाबा कराम को मालूम पड़ जाता था कि हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गली थानी गुजरे ने, वे पीछे पीछे चले आते थे। ठीक है, फिर यहाँ भी खुशबू होगी। जब साहब आगे बढ़ा तो आगे रास्ता बंद था, क्योंकि पाँव की एड़ी रखी गई थी। तो साहब को मालूम पड़ गया कि हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यार ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, लेकिन दसना भी नहीं चाह रहे थे कि हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस ना चले आए, मेरी ज़ियारत बीच में रही। फिर साहब ने मजबूर होकर ना डस लिया। जब डसा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आवाज़ नहीं निकली, इसलिए निकली कि हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग ना जाए। फिर साहब ने दूसरी बार फिर डसा, फिर भी आवाज़ नहीं निकली। जब साहब ने तीसरी बार डसा ना, तो फिर भी आवाज़ नहीं निकली, लेकिन आंखों में आंसू निकलने शुरू हो गए। जब आंसू निकलने शुरू हो गए, हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे मुबारक ऊपर गिरे, तो हज़ूर पाक की आंख लगी, फरमाने लगे, क्या बात है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आप क्यों रो रहे हैं? इतनी देर में पाँव स्लिप किया, साहब फौरन ही बाहर निकल आया। जब साहब फौरन बाहर निकल आया तो साहब को थोड़ी गुस्से की निगाह ना देखा है, मेरे यार के क्यों डसा? साहब बस करने लगा, यार रसूल अल्लाह, मैं डसना नहीं चाह रहा था, मुझे भी पता आपके यार ने, लेकिन इसी गार में मैं 600 साल तक इंतज़ार करता रहा। हज़ूर पाक अभी तशरीफ़ लेकर आते हैं, अभी लेकर आते हैं। जब हज़ूर पाक तशरीफ़ लेकर आए, ये चंद पल, ये चंद घड़ियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, या रसूल अल्लाह, मैं मजबूर हो गया, डसा। फिर साहब ज़ियारत करके वापस चले गए, जहाँ साहब ने डसा था वहीं हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक लात लगाई, फिर वो ठीक हो गई। उस तो बाद कितना भी खानदान आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जहाँ साहब ने डसा वो निशान आ रहा है। वो पत्थर देख रहे हैं बड़ा सा, उसके साथ छोटा सा पत्थर देख रहे हैं खड़ा है जो, ठीक है। यहाँ एक औरत ने देख लिया हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ छुपे हुए हैं, वो कहने लगी, मैं बताती हूँ जाकर, मुझे इनाम मिलेगा। ठीक है, वो फिर रास्ते में आती आती यहाँ जब पहुँची ना, बताने लगी दुश्मनों को, तो वो पत्थर की बन गई। अच्छा, ये पत्थर की औरत बनी गई। वो देख लें, आगे से मुंह है, वो नीचे से हाथ है सारा। हाँ, ये पत्थर की बनी गई। बना दी वो? हाँ, बना। जब हिजरत फरमा कर जा रहे थे, हरम की हदूद से बाहर जाकर रो रहे सन, रोए जाए सन, फिर कहने लगे, या अल्लाह पाक, मुझे मक्का शहर बहुत पसंद है, लेकिन मेरी कौम, फिर भी लोग नहीं कहा, फिर भी मेरी कौम ने मुझे नहीं रहने दिया। जहाँ आपकी मर्जी, जहाँ आपकी रज़ा, वहीं पर चलो। आप सरकार होते हुए वो ऊँटनी पर बैठे हुए सन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, साथ साथ कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बैठी, कभी हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठी हैं, कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कभी आगे जाते, कभी पीछे जाते, कभी ऊँटनी के दाएं जाते, कभी बाएं जाते। ये माजरा देख रहे थे हज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब माजरा देख रहे थे, कहने लगे, क्या बात है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आप कभी आप आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, क्या माजरा क्या है? तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए कभी आगे जा रहा हूँ, कभी पीछे जा रहा हूँ, कोई दुश्मन ना आए, अगर कोई दुश्मन आए तो उनका पहले मैं सामना करूँ। इतना प्यार करते थे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मैंने अपनी ज़िंदगी में सबके माल, सबकी नेकी, सबके साथ अपनी ज़िंदगी में देखी, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नेकी अगर अजर है ना, तो सिर्फ अल्लाह ताला के। अच्छा, गाड़ी है ना, इससे जबल सौर से बड़ा है। नहीं, छोटा है वो, 2500 फुट। ये बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। आपकी सर्विस ये जो भी इधर का
बादशाह बना ना सुलेमान, सुलेमान बिन अब्दुल अजीज, उसने आई है मस्जिद बनाई। ये भी नहीं बनाई है मस्जिद। ये अल शेख सुलेमान बिन अब्दुल अजीज। सुलेमान को तो 1 साल हो गया होगा। हाँ 1 साल पूरा। 1 साल में बनवा भी ली मस्जिद। नहीं ये पहले की बनाई हुई है ना, 1 साल से पहले। ये भी होटल है करीब ये सारे। नहीं नहीं ये जामे बना रहे हैं। मदरसा। और हज़रत उमर ने सवाल भी किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक, मेरी ज़िंदगी भर की नेकियां ले लो, तो जबले सौर की 1 रात की नेकियां मुझे दे दो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, आप तो हज़रत उमर बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मैं कर नहीं सकता। ये सीधे तैफ को चले जाता है। हाँ? जैसे पाकिस्तान तैफ, ताइफ। हाँ जी, जैसे पाकिस्तान का मरी है ना, हाँ हाँ, ऐसे ये थे। ठंडा इलाका। हाँ, पहाड़ों के ऊपर। अल्लाह। हरम की हद कितना किलोमीटर है आगे पीछे? हरम हरम 20 25 30 30 किलोमीटर। पूरा 30 किलोमीटर तक। बब्बर शेर नहीं बैठ रहा होता है। ये शेर, ये सीधी तरफ वाला। हाँ ये सामने जैसे बब्बर शेर बैठा होता है, ये भी ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ना प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, कहते भी नहीं थे या रसूल अल्लाह मुझे प्यास लगी। तो कहने लगे क्या बात है हज़रत अबू बकर सिद्दीक, आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। कहने लगे आपको प्यास लगी, कोने में जाए पानी पिए। कोने में जाते हैं, पानी पीकर वापस आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह इतना पानी पीता है, इतना लजीज पानी, इतना मज़ेदार पानी मैंने आज तक नहीं पिया, ये कौन सा पानी है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये पानी आप नहीं है, पानी आपने कौसर का पानी जन्नत चलाया गया पानी। आप एक अवसर से।